नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। अच्छा, एक बात मैं हमेशा शुरू में बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि सारी इंग्लिश इसी चैनल पे आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, हर तरीके की इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, बहुत कुछ, स्पोकन भी आएगी। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं टेंसेस डिस्कस और सीरीज़ में आएंगे सारे लेक्चर। ठीक है ना, और हम लोग कर रहे हैं टेंसेस डिस्कस। आज हम करेंगे सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, सिंपल पास्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है। पास्ट परफेक्ट का अगर जल्दी से हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना हो तो वे बनेगा कैसे। परफेक्ट है, परफेक्ट हैव के बिना बनता नहीं। हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? नाम में देखो, पास्ट है, सेकंड आएगी। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। अगर आप हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, नाम में होती है, ये रही। हैव के बिना नहीं बनता परफेक्ट, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो उसके बेस पे हम मेन वर्ब लगा लेते हैं। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ये ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव करना आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ। इंटरोगेटिव भी करना आसान है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो, इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब हमें सीखना यह है कि इनका इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं। देखो, सिंपल पास्ट ऐसा कोई काम है जो ख़त्म हो गया, उस काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है पास्ट के पॉइंट पे। ठीक है जी। अच्छा, ये भी काम पास्ट में ख़त्म हो गया, ये भी काम पास्ट के किसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया, ये भी काम पास्ट के किसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया। एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं ये कहता, दोनों ही काम खत्म हो गए, जब भी मैं कहता ना भाई कोई काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कोई भी काम हो, अगर वो खत्म हो गया है, मतलब प्रोग्रेस पहले चल रहा था, खत्म हो गया है, जब भी वो खत्म होगा ना, कोई तो टाइम होगा, कोई डेट हो, चाहे कोई डे हो, ठीक है, चाहे कोई मंथ हो, ठीक है, या फिर कोई भी टाइम हो, कभी कोई तो डेट होगी जिस दिन वो काम खत्म हुआ, कोई तो वो दिन होगा जिस दिन वो काम खत्म हुआ, कोई महीना होगा जिस दिन वो काम, कोई चाहे साल हो, या फिर कोई तो टाइम तो पक्का ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, मान लो कोई काम है 24 तारीख को ख़त्म हो गया, उस दिन संडे था, ठीक है, महीना जनवरी था, ठीक है। अच्छा, टाइम लगा लो 5 बज रहे थे, उस दिन 5 बज रहे थे, 5 PM। ठीक है, तो कोई भी टाइम जब भी कोई ख़त्म होगा ना, एक्शन, इस चीज़ को समझना है आपको। और जब भी कोई काम ख़त्म होगा, कोई ना कोई टाइम जरूर होगा, और वो टाइम होगा ना, वो हमेशा पॉइंट होगा। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, 24 तारीख पॉइंट ऑफ टाइम है, संडे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, वैन का रिप्लाई है, जनवरी भी वैन का रिप्लाई है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई काम ख़त्म होगा ना, होगा किसी ना किसी पॉइंट पे ख़त्म होगा, ऐसा कोई टाइम होगा जो पॉइंट होगा। आप कभी भी देख लेना, कभी कोई काम ख़त्म होगा, उस दिन कोई तो टाइम होगा, कोई तो दिन होगा, कोई तो तारीख होगी, वो पॉइंट ऑफ टाइम ही बनेगा। ठीक है जी। तो कोई काम पास्ट के पॉइंट पे ख़त्म हो गया, ठीक है, वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। और कोई काम पास्ट के पॉइंट से पहले ख़त्म हो गया, वो पास्ट परफेक्ट होता है। ऐसे समझो, देखो अभी का टाइम ले लो, अब मेरी घड़ी में बजे 12, ये जो 12 है ना, ये आज का टाइम है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का पॉइंट। ठीक है, इससे पीछे कहीं भी कोई काम खत्म हो गया, इस पॉइंट पे प्रेजेंट से हम लोग ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट के पॉइंट पे ख़त्म हो गया, ये सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, ठीक है, कोई काम हम प्रेजेंट में खड़े हैं और ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट के पॉइंट खत्म होगा, तो पास्ट का कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ये सिंपल पास्ट होगा। और कोई काम अगर पास्ट के पॉइंट से पहले खत्म हो गया, मान लो यहाँ पे खत्म हो गया, कहीं भी हो गया, इससे पहले हो गया, ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ठीक है, इसको पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, ऐसे समझो, कोई काम प्रेजेंट के पॉइंट से पहले खत्म हो गया, बिफोर नाउ, अब से पहले कोई भी काम खत्म हो गया। ठीक है, 12 तारीख है, मान लो कोई काम 10 तारीख को खत्म हो गया,
ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। जब भी हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात करेंगे, ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो पास्ट के पॉइंट पे खत्म हो गया, वो सिंपल पास्ट होता है। और ऐसा एक्शन जो पास्ट के पॉइंट से पहले खत्म हो गया, ठीक है, पास्ट के पॉइंट से पहले खत्म हो गया, ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। इसका एक बात, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे पास पास्ट का पॉइंट आना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट से पहले काम खत्म हुआ तो सिंपल पास्ट है, और अगर सिंपल पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हुआ तो पास्ट परफेक्ट बनता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आना जरूरी है। अगर अपने पास ये पास्ट का पॉइंट नहीं होगा तो हम इस टेंस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मोटी बात है, इसको समझ लेना ढंग से, ठीक है। दोबारा समझाऊं, ये प्रेजेंट का पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट के पॉइंट से पहले कोई खत्म हुआ तो पास्ट परफेक्ट। अगर मान लो ये पॉइंट ना हो तो फिर ये पास्ट का पॉइंट बन गया, ये प्रेजेंट का पॉइंट है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही बन जाएगा फिर, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का पॉइंट है, प्रेजेंट के पॉइंट से फिर ये पास्ट का पॉइंट है। लेकिन अगर इससे पहले कोई काम खत्म हो गया, इससे पहले, इस पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया, मान लो यहाँ खत्म हुआ, ये बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास पास्ट का पॉइंट जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई चुका है, चुका था, चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब देखो, मान लो, देखो देसी, पहले आज मैं आपकी बनाऊंगा अंडरस्टैंडिंग, कल इसके थोड़े एडवांस्ड स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई जो राम है ना, राम जो है वो 9 बजने से पहले स्कूल में आ गया था, 9 बजने से पहले स्कूल में आ गया था। मेरी घड़ी में अभी बजे 8, ठीक है, अभी मान लो मेरी घड़ी में 8 बजे, चलो अभी का एक टाइम ले लेते हैं, मान लो मेरी घड़ी में बजे 12, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ राम जो है ना, राम वो 9 बजने से पहले स्कूल में आ गया था, तो 9 बजने की भी जिक्र हुआ, ठीक है, और इससे पहले स्कूल में आ गया था वो 9 बजने से पहले। ये हो गया हमारा पास्ट का पॉइंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का पॉइंट, और जो राम है ना, आने का काम यहाँ पे हो गया 9 बजने से पहले, ठीक है। तो ये पास्ट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट का पॉइंट, ये पास्ट का टाइम, पास्ट का पॉइंट, और इससे पहले काम हो गया यहाँ 9 बजने से पहले राम के आने का काम हो गया, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट है। अगर इसको लिखना है तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम, उसके बाद हैड आ जाएगा, आने का काम हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम, ठीक है, बिफोर 9 o'clock। ये देखो कब आ गया था राम, 9 बजने से पहले राम आ गया था। तो ये 9 अपने पास पास्ट का पॉइंट आया। जब तक अपने पास पास्ट का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, याद रखना, ठीक है। और मान लो मैं कहूँ कि राम 9 बजे आ गया था, राम है ना 9 बजे आ गया था, 9 बजने से पहले नहीं, राम आ गया था कब, 9 बजे। अगर राम 9 बजे आ गया तो ये प्रेजेंट है, काम हो गया पास्ट के पॉइंट पे, पास्ट के पॉइंट से पहले नहीं हुआ, पास्ट के पॉइंट पर हुआ, फिर सिंपल पास्ट टेंस आएगा। फिर आप इसको ऐसे लिख लो, राम सेकंड फॉर्म, राम केम एट 9 o'clock, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से कोई काम पास्ट के पॉइंट पे हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस है, कोई काम पास्ट के पॉइंट से पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है जी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। आज सिर्फ इसको समझ लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, फिर कल इसकी वर्ब भरनी में सिखाऊंगा कैसे, आपको क्या वो क्लू छोड़ेगा एग्जामिनर, जो क्लूज आपको पकड़ने हैं उनकी तरफ ध्यान देना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अक्सर एक बड़ा ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, और बचपन से हम लोग उसको सीखते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले ना मरीज मर गया था, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले, देखो आज की बात है जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, प्रेजेंट हमेशा पॉइंट होता है, ठीक है। आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो है 9 तारीख, ठीक है, और 9 तारीख में भी ना 12 बज रहे हैं, 12:10 हुए, ये प्रेजेंट का टाइम है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ पिछले सप्ताह की,
आज बता रहा हूँ, कोई पिछले सप्ताह दो बातें हुई, दो एक्शन हुए, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट जो है ना वो मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है जी, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। अब एक काम तो हुआ है, दो काम हुए हैं, एक तो आने का, डॉक्टर के आने का काम हुआ है, ठीक है, एक तो डॉक्टर के आने का काम हुआ है और एक पेशेंट के मरने का काम हुआ है। ये दोनों ही, अब आपको ये देखना काम पहले कौन सा हुआ है, काम बाद में कौन सा हुआ है। हम ये बताते हैं कि भी, हम अक्सर ये बता देते हैं कि पास्ट में देखो दो काम अगर पास्ट में हुए, जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। लेकिन ये बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। अच्छा, आने का काम हो गया तो होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे ही, ठीक है। अच्छा, मरने का काम भी हो गया, काम जब हो गया ना वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे होगा। तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर मान लो ये अभी प्रेजेंट का पॉइंट है, प्रेजेंट में 12:10 हुए और मैं पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, मान लो डॉक्टर आया 12 बजे, तो पेशेंट कब मरा, पेशेंट मान लो 11:30 पे मर गया, ठीक है ना। डॉक्टर लेट आया ना आधा घंटा, डॉक्टर 12 बजे आया, पेशेंट मर गया 11:30 बजे, तो डॉक्टर लेट हुआ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर आया 12 बजे, यहाँ पे आने का काम हुआ, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पॉइंट से पहले कोई काम हुआ पास्ट के पॉइंट पे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा, इससे पहले एक और काम हो गया, आने से पहले एक और काम हो गया पेशेंट के मरने का, ये काम हो गया पास्ट के पॉइंट से पहले 11:30 पे, ये पास्ट परफेक्ट है। इसको लिखना है तो लिखें, पहले हम इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। सब्जेक्ट है पेशेंट, दी पेशेंट had died before the doctor came। ये देखो, डॉक्टर के आने का काम इस पॉइंट पे हुआ, प्रेजेंट से पास्ट के पॉइंट पे हुआ, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी, सिंपल पास्ट टेंस ही। अच्छा, पेशेंट के मरने का काम पास्ट के पॉइंट से पहले हुआ, ये पास्ट परफेक्ट होता है, तो मैंने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी है। ठीक है, बात वही है, वो कहते हैं ना कि दो एक्शन हो, दो एक्शन में जो पहले काम हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। बात यही है जो मैंने आपको शुरू में समझाई है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये प्रेजेंट का पॉइंट है और मैं जब भी हम कोई बात बोलते हैं ना प्रेजेंट में बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले महीने की बात बता रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी चली गई थी। अब दो काम हुए हैं, एक तो पहुँचने का काम हुआ है रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, एक गाड़ी चली गई, जाने का काम हुआ, ठीक है, ये प्रेजेंट का पॉइंट। अच्छा, जब भी मैं स्टेशन पे पहुंचा तो कोई ना कोई तो पॉइंट रहा होगा, पहुंचने का काम हो गया। अच्छा, जब भी गाड़ी निकल गई वहां से चली गई, वो भी कोई ना कोई टाइम रहा होगा, वो भी पास्ट का, वो भी पॉइंट है। जब भी कोई काम हो जाता बनता पॉइंट ही है, ठीक है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है हमारा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, तो इसका मतलब मैं लेट हो गया, मैं लेट पहुंचा, गाड़ी पहले चली गई। अगर मान लो मैं 8 बजे पहुंचा तो गाड़ी कितने बजे चलेगी, 7:55 पे, 5 मिनट लेट हो गया मैं, ठीक है। तो ये पास्ट का पॉइंट आ गया, पहुंचने का काम 8 बजे हुआ, गाड़ी चले जाने का काम 7:55 पे हुआ। तो ये काम है ना 8 बजने से पहले हो गया था, और ये काम है ना अब से पहले हो गया। जो काम प्रेजेंट के पॉइंट से पहले हो जाए वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो काम पास्ट के पॉइंट से पहले हो जाए वो पास्ट परफेक्ट होता है। ये लो वही बात है जो मैंने सिखाई है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको लिखना है, जो काम पहले हुआ उसी से स्टार्ट कर लो। गाड़ी चली गई थी, दी ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये लो, ठीक है। ये देखो रीच्ड लिखा है मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पहुंचने का काम पास्ट के पॉइंट पे हुआ। और यहाँ पे लिखा जाने का काम, हेड लेफ्ट मतलब चली गई थी। ये काम कब हुआ, पास्ट के पॉइंट से पहले हुआ। अगर इस बात को समझ गए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके थोड़े और यूजेस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे
सीखेंगे अगले लेक्चर में। आज मुझे बस आपको पास्ट परफेक्ट समझाना था कि होता क्या है, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, शेयर करो मेरे लेक्चर को, लाइक करो, और आसान से आसान लॉजिक तरीके से सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।